Good morning, all of you. Today I am going to start our next chapter that is called a solution. तो आज हम इस सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें देखते हैं कि पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इट मीन्स व्हेन solute is dissolved in solvent, or we can say that when solute is completely dissolved in the solvent are known as solution. और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में. ट्रू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन को जानने से पहले एक चीज हम जानते हैं पहले कि व्हाट इज द मिक्सचर. मिक्सचर क्या होते हैं? तो मिक्सचर को अगर हम देखते हैं, मिक्सचर it will be divided into two parts. First, that is called a homogeneous, and second one that is called a heterogeneous. ठीक है. मिक्सचर पहले तो ये जान लें कि मिक्सचर जो होता है वो किस चीज से मिलकर के बनता है. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें. एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो पहले हम ये जान लें व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट का मतलब हुआ कि जिस चीज को हमें मिक्स करना है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, और जिस चीज में मिक्स करना है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. एज फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ग्लास वाटर दिया हुआ है और उस 1 ग्लास वाटर में हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून शुगर को ऐड कर दिया. तो हम किसे ऐड कर रहे हैं? शुगर को ऐड कर रहे हैं. तो शुगर क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. किसे ऐड करें? शुगर को ऐड करें. तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट. किस में ऐड कर रहे हैं? वाटर में ऐड कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. तो कोई भी मिक्सचर होगा चाहे वो होमोजीनियस हो या फिर हेटेरोजीनियस है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं. एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट. सॉल्यूट इट मींस जिसे डिसॉल्व करना है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, यानी जिसे ऐड करना है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, और जिसमें ऐड करना है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. तो शुगर को हमें वाटर में ऐड करना है तो शुगर ऐड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. किसमें ऐड हो रहा है? तो वाटर में ऐड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. ठीक है. इन्हीं के बिहाफ पर हम मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ हेटेरोजीनियस. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड विच इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस का मतलब होता है व्हेन सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. जब आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है सॉल्वेंट में तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. एज फॉर एग्जांपल when sugar is dissolved in water. अगर हमारे घर में शुगर है और 1 ग्लास वाटर लेकर के हमने शुगर 1 टेबल स्पून शुगर लिया और वाटर में डाल करके मिक्स करके और शेक कर दिया, शुगर डिसॉल्व हो गया. तो सॉल्यूट क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. यानी सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. कंप्लीटली डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस क्या होगा? व्हेन सॉल्यूट इज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो इस चैप्टर में हमें ये तो नहीं पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर. व्हेन सॉल्यूट, जब भी आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट कंप्लीटली किसमें हो जा रहा है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जा रहा है. इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है. और पहले एक चीज और, इसी सॉल्यूशन जैसे हमने बोला कि व्हेन सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन. इसी सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. डिसॉल्व होने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, डिसॉल्व कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी
के अकॉर्डिंग इसे हम 2 पार्ट में सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ unsaturated solution and the second one that is called a saturated solution. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. किसके बिहाफ पे हम इसको डिवाइड करें? डिसॉल्व होने की कैपेसिटी के बिहाफ पे. तो जैसे मैंने बोला कि हम 1 ग्लास वाटर लिया एंड 1 टेबल स्पून उसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, वो डिसॉल्व हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी उस सॉल्यूशन में अभी भी और सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है, तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन एक कंडीशन ऐसे भी आएगी जब उसी वाटर में शुगर हम ऐड करते जाएंगे और वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. उस कंडीशन में क्या होगा? तो वो सॉल्यूशन जो होगा दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे हमारे घर में देखा होगा जब जैसे कभी कोई चीज बनानी होती है तो हम शुगर और वाटर को का मिक्स करके उसको गर्म कर चाशनी बनाते हैं ना. तो होता क्या, हम किसी वेसल में हमने क्या किया, वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, हमने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया, डिसॉल्व हो गया. फिर 2 टेबल स्पून ऐड किया, डिसॉल्व हो गया. तो ये सॉल्यूशन क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड है. लेकिन हम अगर कंटिन्यूअसली उसमें शुगर ऐड करते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वही शुगर उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर देगा, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया. अब ये डिस्कस कर लेते हैं, आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम ये डिस्कस करते हैं कि और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉल्यूशन का. तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले चीजें लिखना है इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है इंट्रोडक्शन, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड कंसंट्रेशन, फोर्थ आपका वेपर फेज जिसमें आपका राउल्स लॉ वगैरह सारी चीजें आएंगी, और नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द वॉन हाउ फैक्टर. ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कंसंट्रेशन वगैरह सारी चीजें, कंसंट्रेशन में आपका मोलैरिटी, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं इसमें हम. इसमें ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा. अब हम देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है. टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड. ठीक है, तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा. तो सबसे पहले हम गैसियस देखते हैं. गैसियस सॉल्यूशन के कंडीशन में सॉल्यूट क्या होगा और एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे. तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये देख लो टाइप ऑफ सॉल्यूशन. एक तो गैसियस हो गया, सेकेंड वन लिक्विड हो गया एंड थर्ड वन आपका सॉलिड हो गया. ये हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिहाफ पे कैसे वो कब किस कंडीशन में कैसे डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, अब हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे. सॉल्यूट, अभी हम गैसियस की बात कर रहे हैं, गैसेस फेजेस वाला. ठीक है, सॉल्यूट हम चार्ट बना ले रहे हैं, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल. ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट हम गैसेस ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट हमारा तीनों फेज में क्या हो जाएगा? गैस, गैस और गैस. अगर हमारा सॉल्यूट हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड इज डिसॉल्व इन द गैसियस फेज. अगर सॉलिड डिसॉल्व हो जा रहा है गैसियस फेज में, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी. एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि सॉलिड में जैसे आपका डस्ट पार्टिकल इन एयर,
एग्जाम्पल है सॉलिड, किस सॉलिड क्या मिल रहा है, डस्ट यानी सॉलिड मटेरियल, किस में मिल रहा है, गैसेस में मिल रहा है। तो डस्ट पार्टिकल इन एयर, इसका एग्जाम्पल हो गया डस्ट पार्टिकल इन एयर। सेकेंड सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड इज डिजॉल्व इन गैस, जैसे एग्जाम्पल वाटर वेपर इन एयर। सॉल्यूट क्या है, वाटर है, लिक्विड वाटर वेपर है, किसमें डिजॉल्व हो रहा है, एयर में, ठीक है। थर्ड वन क्या है, व्हेन गैस इज डिजॉल्व इन गैस, एग्जाम्पल जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर किसमें अवेलेबल होता है, एयर में होता है। तो दैट इज द गैसेस सॉल्यूशन। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। पहली कंडीशन तो देख ली हमने, पहली 3 कंडीशंस क्या हो सकती है, व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व इन गैस, व्हेन लिक्विड इज डिसॉल्व इन गैस, एंड थर्ड वन व्हेन गैस इज डिसॉल्व इन गैस। एग्जांपल्स भी मैंने बता दिया आपको, जनरल जो हमारे रूटीन लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं बस वही मैंने आपको दिखाया कि अगर सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो रहा है तो वो गैसेस सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल मैंने क्या बोला, डस्ट पार्टिकल इन एयर। जब लिक्विड आपका गैसेस में डिसॉल्व हो रहा है उसका एग्जांपल क्या होगा, वाटर वेपर इन एयर। फिर थर्ड, व्हेन गैस इज डिसॉल्व इन गैस, एग्जांपल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस किसमें डिसॉल्व है, एयर में डिसॉल्व, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन, ए टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन एंड देयर एग्जांपल। नाउ अब सेकंड देखते हैं कि लिक्विड की कंडीशंस में क्या होगा। अब हम देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी सेम कंडीशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड थर्ड वन दैट इज द एग्जाम्पल, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। हम तीनों फेज लिख लेते हैं, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिसॉल्व कर लेते हैं। व्हेन सॉल्यूट क्या ले लें हम, सॉलिड, सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड, एग्जांपल शुगर डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो दैट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या और हो सकता है, व्हेन लिक्विड इज डिसॉल्व इन लिक्विड, एग्जांपल जैसे एथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर। तो एथेनॉल क्या है, दैट इज अ लिक्विड मटेरियल, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में ही डिसॉल्व कर रहे हैं। लिक्विड क्या लिया हमने, वाटर ले लिया, तो वाटर इज डिसॉल्व, एथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर, एग्जांपल हो गया एथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। अब गैस हमारा लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वो किस टाइप का हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल थोड़ा सोच के देखो कि क्या आपका एग्जांपल हो सकता है जिसमें आपका क्या हो जाएगा, गैस जो होगा वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा। सोच के देखो, कुछ याद आ जाए, हो सकता है। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, जब बॉटल परचेज करके लाते हो तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है कि ज्यादा शेक नहीं करो, नहीं तो बॉटल खोलने के बाद सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगी। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होती है, कार्बोनेटेड बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो क्या डिसॉल्व है, गैस डिसॉल्व है, किसमें डिसॉल्व है, कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व। तो एक ही एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, हम कहते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू द वार्म वाटर। क्यों, क्योंकि
कोल्ड वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन का डिजोल्व और लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है इन कंपैरिजन टू द हॉट वाटर। ये सॉल्युबिलिटी की बात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सिंपली हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर, तो दैट इज द टाइप ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड, एग्जांपल मैंने बोला कि व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज द टाइप ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। व्हेन लिक्विड इज डिसॉल्व इन द लिक्विड, एग्जांपल जैसे एथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर, एंड थर्ड वन दैट इज अ गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड, एग्जांपल जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन द वाटर। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के 3 पार्ट। अब हमारे पास बचा सॉलिड पार्ट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लें।